ट्रांसपोर्ट नगर में जो ट्रांसपोर्ट यार्ड है, उस यार्ड के अंदर गाड़ियां ठीक करने के लिए अलग अलग दुकानें हैं। ये मैकेनिक है वहाँ पर जो उन दुकानों पर काम करते हैं। गरीब घरों से ये लोग आते हैं और पूरा दिन वहाँ पर दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को जो पैसे जमा होते हैं उससे अपना घर चलाते हैं। ये राजेश हैं, इनके 2 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है। और कल जो 2 आईडी ब्लास्ट नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में हुए, उन 2 आईडी ब्लास्टों में राजेश भी जख्मी हुए। आतंकियों ने राजेश को क्यों निशाना बनाया, इस मासूम, इस गरीब से उनकी क्या दुश्मनी थी, और आज राजेश यहां पर है और सोच 2 है। एक तो सोच ये है कि कब तक इसी तरीके से रहना पड़ेगा, और दूसरी सोच ये है कि जब मैं यहां से उठकर वापस जाऊंगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। राजेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कल हुआ क्या था? सर हुआ एक्चुअली ये कि हम शाम को एक दिन पहले छुट्टी करके घर पे चला गए। दूसरे दिन जैसे सुबह काम पे आए हम, तो हमने बुलेरो, हम उस दिन हमारे पास बुलेरो कहाँ की थी? बुलेरो थी सर श्रीनगर की। श्रीनगर की बुलेरो थी? जी। वो कब से लगी थी वहाँ आपके पास? हमारे पास सर लगी है कोई 2 हफ्ते से। हफ्ते 2 जी सर, उसका काम कर रहे थे, हमने बिल्कुल कैबिन नीचे उतारा हुआ था। उस गाड़ी में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। सोमो आई हमारे पास, हमने सोमो का काम स्टार्ट किया। जैसे हमने सुबह दूसरे दिन सोमो का काम स्टार्ट किया, तो उसी समय कुछ ऐसा धमाका हुआ, हमें पता ही कुछ नहीं लगा सर हुआ क्या क्या नहीं हुआ। धमाका किस में? चुके थे, आधा काम रहता था अभी। तो जिस समय आप काम कर रहे थे तब बुलेरो के कैबिन में कुछ दिखा नहीं है आपको कि कोई चीज पड़ी हुई है, कुछ लगाया हुआ किसी ने? कुछ नहीं, उस दिन हमने उसका काम ही नहीं किया। साथ में सोमो लगाई हुई थी, हम सोमो का काम लगे हुए थे, क्योंकि वो गाड़ी उस हमने निकालनी थी। उसके 2 दिन पहले बारिश थी, गाड़ी का काम रुका हुआ था। गाड़ी वाले बोल रहे सर हमने निकलना है, उस गाड़ी का काम कर रहे थे। जनाब हम बच्चे पालते हैं अपने, छोटे छोटे मजदूरी करके हमने क्या बिगाड़ा था किसी को, मिलिटेंटों का या आतंकवादियों का, जो हमारे साथ ऐसा जुल्म किया इन्होंने। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि जो धमाका हुआ वो बुलेरो के नीचे हुआ या वो सुमो के नीचे हुआ? सर वो बुलेरो के नीचे हुआ। अच्छा जी। तो जिस तरीके से धमाका हुआ, कुछ तो थोड़ा आपको याद होगा कि क्या ऐसा लगा आपको कि बुलेरो के अंदर किसी ने कुछ रखा था या बुलेरो के नीचे रखा था? सर इस चीज का कुछ पता नहीं लगा। बुलेरो, क्योंकि बुलेरो का कैबिन ही जमीन पे रखा हुआ था, चेसिस के ऊपर नहीं था वो। वो जमीन के ऊपर कैबिन हमने पहले से उतार के रखा हुआ था, हम नीचे काम कर रहे थे उसका। अच्छा। उसकी चेसिस वगैरह वो अलग थी, तो कैबिन नीचे जमीन पे रखा था हमने, फर्श के ऊपर, तो आराम से नीचे काम कर रहे थे। अच्छा। तो अचानक दूसरे दिन गए तो ये हादसा हो गया हमारे साथ। अच्छा, तो ये जो जिन लोगों ने ये बुलेरो आपको ठीक करने के लिए दी थी, कश्मीर के लोग थे, आप उनको जानते हैं? पहली बार देखा था? नहीं सर, उनको जानते हैं, हम पहले भी काम करवाते हैं हमारे पास। वो अभी भी आए थे, अभी भी आए, उन्होंने बातचीत का खुद पूछा हर एक चीज के लिए कि वो तो हो क्या गया, ये समझ नहीं लगी। अच्छा जी, वो आपको जानते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा घर में और कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है। पापा काम नहीं करते, मम्मी काम नहीं कर सकते, वो पेशेंट हैं। छोटा ब्रदर है, वो काम करता है, तो मैं काम करता हूँ। 2 छोटे ब्रदर के बच्चे हैं, 2 मेरे हैं। अच्छा, तो आप लोग दोनों भाई क्या काम करते हैं? मेरा छोटा भाई किसी के दफ्तर में लगा हुआ है, वहाँ पे डस्टिंग करता है। मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। तो मैकेनिक का काम करने से और डस्टिंग से कितने पैसे आप कमा लेते हैं? क्या ये रोज का दिहाड़ी के ऊपर आप काम कर रहे हैं या आपको तनख्वाह मिलती है महीने के एंड? सर हम दिहाड़ी के ऊपर है। दिहाड़ी के ऊपर हो? जी जी। तो उससे घर चल जाता है? सर चलाते हैं, औखा सौखा क्या करना है, चलाने तो पड़ता है। अच्छा जी। तो मुझे बताइए, आज आपको दूसरा दिन है, कितने दिन कहा डॉक्टर ने अभी आपको रेस्ट करना पड़ेगा? सर अभी डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया, आज दूसरा दिन, आज अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। अभी तो यही देख चाल हो रही है, पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद में पता नहीं अब कब बोलेंगे डिस्चार्ज के लिए। अच्छा। इस चीज का पता नहीं है। अच्छा, कितने दिन आप बिना काम के रह सकते हैं? आपको खुद क्या लगता है कितने दिन आप काम के बगैर रह सकते हैं? सर अगर हम एक दिन छुट्टी करें, दूसरे दिन काम पे नहीं जाए तो बच्चे भूखे मरते हैं, घर पे चूल्हा नहीं जलता, कहाँ से अगर कमाएंगे तो खिलाएंगे। जी सर। अच्छा, यानी रोज का मामला है, ये दिहाड़ी है, उसी के ऊपर सारा सिलसिला है। ठीक है। वहां वैसे इससे पहले भी कभी ये इस तरह के ब्लास्ट होते थे, सिलेंडर ब्लास्ट या कोई और चीज ब्लास्ट होना वहां? जी हाँ सर, पहले जी हमारा जो अपना औजार है जिससे हम काम करते हैं, हमारी कार्बेल वो टैंकी होती है, वो हमारी टैंकी ब्लास्ट होती है। वो हमारी टैंकी ब्लास्ट होती है, वो किसी को नुकसान नहीं देती। और टैंकी हमारी ब्लास्ट होगी, इतनी जगह में ब्लास्ट होगी, पाइप निकल जाएगी उसकी, तो नॉर्मल धमाका होगा, जैसे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल का टायर फट गया, बस वैसे ही। पहले ऐसा हुआ, काफी बार हुआ मार्केट में, किसी एक बाहर मैकेनिक के साथ, तो उसी टाइम नरवाल की पुलिस आती थी, आके देखती थी, किसी को लगी तो नहीं। जी सर।
मुझे बताइएगा कि फोटो खिंचवाने के लिए बड़े सारे लोग आपके पास आए, लेकिन मदद की किसी ने आपकी? जी सर, मदद किसी ने नहीं की। एक कल आए थे, पता नहीं कौन सा थे, वो चेक दे के गए हैं। तो आगे सर अब तो सरकार की तरफ से आपको चेक मिला होगा? जी जी सर, सरकार की तरफ चेक मिला। जी। लेकिन बाकी जो ये अलग अलग पार्टियों के लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, कोई मदद भी आपकी कर रहे हैं? कोई आपके घर में राशन देकर गया हो, आपके घर वालों से मिलने के लिए गया हो, या सिर्फ यहाँ आकर फोटो खिंचवा के चले जाते सर यहीं आके आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं कि आपकी देखभाल ठीक है या नहीं है। हम तो सर देखभाल ठीक है, हमने तो बोलना ये चलो भाई इधर ठीक है। बाकी जब घर पे जाएंगे तो खाने के लिए आवाज खुद होंगे, कोई थोड़ी आके देगा हमें। और जो 50,000 का चेक भी है, ये कितनी देर आपको चलेगा? उसके बाद भी तो आपको काम करना ही है। वो तो करना ही है सर, अगर 2 महीने बेड पे रहे तो वो तो ऐसे ही लग जाएगा, तो खाना क्या है, तो आगे काम क्या करेंगे। तो आप सुन लिया कि आपने राजेश से कि अगर राजेश एक दिन छोड़ दे और उसके बाद काम ना करे तो राजेश के घर वालों के लिए परेशानी और दिक्कत होती है। ये अभिषेक हैं, आप देख सकते हैं कि ये अभिषेक के पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और पैर इनका डैमेज्ड है। अभिषेक, कितनी उम्र होगी बेटा आपकी? 19 साल। 19 साल। तो हुआ क्या? ये दूसरा धमाका है जिस धमाके में आप जख्मी हुए? हाँ, दूसरा धमाका है। हुआ क्या, कुछ याद है? कुछ याद नहीं, अचानक से हुआ। अचानक से? आप किस चीज, आप क्या काम करते हैं? रेडिएटर का काम करता है नरवाल में। अच्छा, रेडिएटर का काम करते हैं। हमने तो आप उस वक्त काम कर रहे थे या वहां पे खड़े थे सिर्फ? नहीं, सर्विस स्टेशन के पास जा रहा था। सर्विस स्टेशन के पास जा रहे अचानक थे? से हो रहा था, अचानक से हुआ। अच्छा, तो हुआ क्या? आपको जख्मी कैसे हुए आप? पर गाड़ी का शीशा लगा, इतना जानकारी में पूरा क्लियर नहीं पता चला। कुछ अचानक से हुआ, पता नहीं चला। कुछ नहीं पता चला। अच्छा अभिषेक, आप काम करते हैं, आपके घर में और कौन कौन है जिसकी आप मदद करते हैं? मैं हूँ, मम्मा, पापा, बहन है, तो भैया। अच्छा, आप बड़े हैं? मैं छोटा सबसे। सबसे छोटा। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई, एक मैं, 2 एक बड़े भाई है। क्या करते हैं आपके बड़े भाई? बड़े भाई तो फिलहाल कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। तो घर का जो राशन पानी है वो कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ और मम्मा चलाते हैं। अच्छा, पापा भी करते हैं कस्टम काम, पापा भी करते हैं। अब ये जो फ्रैक्चर हुआ इसके बाद डॉक्टरों ने कब कहा कब तक आप दोबारा काम पर जा सकते हो? इतना बताया नहीं होता। कुछ नहीं बताया। तो लेकिन खुद क्या लगता है कब तक आप काम पर वापस जा सकते हो? जब ठीक होगा फिर देखेंगे। ठीक होके ही जाओगे। तो उस वक्त तक घर का कैसे सिलसिला चलेगा? हाँ, चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये अभिषेक हैं, ये आप अभिषेक के हाथ भी देख सकते हैं। ये मेहनत करने वालों के हाथ जो है ना, ये इसी तरह के होते हैं। अभिषेक जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं, इनका भी यहाँ पर इलाज हो रहा है। अभिषेक का पैर जो है वो बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। 2 आईडी ब्लास्ट आतंकी करते हैं ऐसी जगह पर जहां जम्मू कश्मीर के सबसे गरीब और कमजोर तबके के लोग रोज दिहाड़ी लगाते हैं और उस दिहाड़ी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन ब्लास्टों में 2 लोग जख्मी होते हैं। और आज अगर आप देखेंगे, मैं अभिषेक से भी बात कर रहा था तो अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। और इसी तरीके से अगर आप राजेश की भी बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इस हादसे के बाद मुस्कुराना इन लोगों ने छोड़ा नहीं। इस हादसे के बाद भी जिंदगी इनको जीनी है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों का कसूर क्या था? वही राजेश ने पूछा कि हमारा कसूर क्या था, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आतंकियों ने ये वारदात वहां पर की जहां पर, जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू शहर के वो गरीब और कमजोर घरों के बच्चे वहां पर काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को जो पैसे जमा होते हैं उसी से अपना घर चलाते हैं। इन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि आतंकियों के मंसूबे आम लोगों को लेकर क्या हैं। वो लोग जो आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन किसी भी तरीके से करते हैं, जैसे मैंने रजौरी में पूछा था, अभिषेक और राजेश आज उनसे पूछते हैं कि आप अलग अलग तरीकों से उनका समर्थन करते हैं, हमें यह बताइए कि हमारा कसूर क्या था, हमें निशाना क्यों बनाया गया। अब जाहिर सी बात है, राजेश हैं, इनकी धर्मपत्नी को, इनके परिवार को सोचना है कि कब तक दोबारा राजेश वापस जो है वापस काम पर जाएंगे और सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। राजेश जी, आपकी धर्मपत्नी है, मुझे ये बताइएगा कि अगर राजेश जी को कोई 10-15 दिन रेस्ट करना पड़ा तो घर का सिलसिला कैसे चलेगा? वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं दोनों? हाँ, दोनों डाले हुए हैं स्कूल। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार ने थोड़ी सी मदद की है, लेकिन आपको लगता है कि इस मदद से काम चलेगा? इससे कहाँ होगा। तो अभी डॉक्टरों ने कुछ कहा कब तक ये काम पर जा सकते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं।
अभी कुछ नहीं। तो आप सुन सकते हैं इनकी धर्मपत्नी का भी यही कहना है कि डॉक्टरों ने अभी तक नहीं कहा कि ये कब तक वापस काम पर जा सकते हैं। मासूमों को निशाना बनाना, गरीबों को निशाना बनाना, कमजोरों को निशाना बनाना कायरों का काम है। आतंकी ये कायर हरकत पहले राजौरी में कर गए और अब इन्होंने ये हरकत जम्मू में की है। इनको, आतंकियों को तो इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, ये तो फौज करेगी, पुलिस करेगी, लेकिन इनकी जिंदगियों को दोबारा से शुरू होना है। और खासकर जिनको जो ज्यादा जख्मी हुए हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी परेशानी है। तो जो आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक हैं उन्हें इन बातों पर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए।